गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा है धनुष भंग और इसके जो रचयिता हैं वो है तुलसीदास जी। ठीक है, अब तक मैं आपको कम से कम 5 पैराग्राफों की जो व्याख्याएं हैं वो पढ़ा चुका हूँ। छठा पैराग्राफ आज मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम दोहे को सुनते हैं। तो लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड और पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखेउ का मतलब है देखना, रघुवंश मणि रघुकुल मणि श्री राम, ताकेउ का मतलब है ताक रहे हैं यानी देख रहे हैं। हर को दंड, हर माने भगवान शंकर हो गए और कोदंड यानी उनका धनुष हो गया। पुलक माने प्रसन्न हो जाना, गात माने शरीर है, चरण पैर हो गए, चाप माने उसको पकड़ना और ब्रह्मांड माने पृथ्वी हो गया। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि श्री राम शिव के धनुष को भंग करने के लिए तोड़ने की दृष्टि से देख रहे हैं तो वे शरीर से पुलकित हो गए और उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी को दृढ़ता से पकड़ लिया और ये वचन कहे। क्या कहे कि दिसि कुंजर कमठ अहिकूला धर धरनी धर धीर ने डोला। कह रहे हैं कि हे दिसई कुंजर का मतलब है दिग्गज, कमठ कच्छप, अहि शेषनाग, कोला वराह। ठीक है, कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप सभी धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को दृढ़ता से थामे रखो, जिससे धनुष भंग होने पर यह तनिक भी न हिलने पाए, क्योंकि अब श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। सुनि माने सुन करके, सजग माने सावधान हो जाओ, आयुष माने आज्ञा। क्योंकि श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः तुम मेरी आज्ञा सुन करके सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुख सुकृत मनाए। जैसे ही श्री राम शिव जी के धनुष की ओर बढ़े, वैसे ही सभी नर और नारियों ने यानी स्त्री और पुरुषों ने देवताओं से अपने पुण्य कर्मों का स्मरण किया, अपने पुण्य कामों को याद किया कि यह शिव का जो धनुष है वो भंग हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को संदेह है और अज्ञान है कि राम उस शिव धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि नीच जो राजा थे उनको भी ये लगा था कि जब हम बलशाली जैसे राजा इस शिव धनुष को हिला तक नहीं सके तो ये राम इस शिव धनुष को कैसे तोड़ेंगे। तो सब कर संशय अज्ञानु मंद महीपन कर भी मानू, यानी सबको ये संदेह था सबको ये अज्ञान था। और जो नीच राजा थे उनको भी यह अभिमान था कि भगवान यानी जब इस शिव धनुष को हम तोड़ नहीं पाए, उठा नहीं सके, तो श्री राम यानी इस राम जो है वो इस शिव धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीप कर अभिमानु, यानी सभी को ये संशय था, सभी को ये संदेह था, सभी को ये अज्ञान था। और जो नीच राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, उनको भी ये लग रहा था कि जब हम बलशाली जैसे राजा इस शिव धनुष को हिला तक नहीं सके तो ये राम इस शिव धनुष को कैसे उठा पाएंगे। भृगुपति यानी परशुराम जी की जो भृगुपति केरी गरु गर्भ गरुराई और सुन मुनि वरन केर कदराई। भृगुपति यानी परशुराम जी की गरुड़ता, देवताओं और मुनिगणों की कातरता, सिय कर सोच सीता जी की सोच, जनक पछतावा राजा जनक का पश्चाताप, रानी ही कर दारुण दुख दावा और उनकी रानियों का जो दारुण दुख जो दावानल था वो, ये सब के सब ये सभी शिव जी के शंभुचाप बड़ बोहित पाई। बोहित माने जहाज होता है, चढ़े जाई सब संगुण बनाई। ये सब के सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सभी एकजुट होकर उस पर जा चढ़े हैं और ये श्री राम के बाहुबल रूपी उस अनंत समुद्र को पार जाना चाहते हैं, परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है जो इनके जहाज को खेकर उसे पार पहुंचा सके। आसे ये इसमें दिखाएंगे राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत
पारु नहीं, कोऊ कड़ाऊ, कड़ाऊ का मतलब है खेवट, केवट यानी जो जहाज को खे सके। कह रहे हैं कि इनके पास यानी सब के सब शिव जी के जहाज रूपी बड़े शिव धनुष रूपी बड़े जहाज के ऊपर जा चढ़े हैं, लेकिन इनके पास कोई खेवनहार नहीं है जिससे ये इस जहाज को खे करके इन्हें पार उतार सके। आशय यही है कि परशुराम जी के घमंड, मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता और उनकी रानियों का दुख का कारण शिव का धनुष ही है, और वे सभी अपनी इन चिंताओं यानी दुख आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं, और यह तभी संभव हो सकता है जब शिव धनुष को भगवान राम द्वारा भंग कर दिया जाए। यदि ये सब लोग श्री राम के अथाह बाहुबल की सीमा को पार कर जाएंगे, अर्थात उनके बाहुबल की था को समझ लेंगे, तो उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, किंतु केवट के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति इनके पास नहीं है जो श्री राम के बाहुबल की जो गहराई है, जो उसकी सीमा है, उसके विषय में आपको बता सके। आपको अपनी नोटबुक में ये बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा। इसी धनुष भंग का एक अंतिम पैराग्राफ और होगा, उसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।